बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी सच्चाई और हैरत अंगेज स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला देगी। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये रात आम रात नहीं थी। आसमान पर अंधेरा ऐसे छाया हुआ था जैसे किसी ने रोशनी का गला घूंट दिया हो। ना चांद ना सितारे, सिर्फ एक गहरा, खामोश और बोझल अंधेरा। हवा चल रही थी मगर उसमें ठंडक नहीं थी। उसमें एक बोझ था, ऐसा बोझ जो हर सांस को मुश्किल बना देता है। दूर कहीं से एक हल्की सी चीख उभरी, फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया, जैसे शहर ने उस आवाज को निगल लिया हो। ये शहर था सोडोम, एक ऐसा शहर जहां इंसानियत कब की मर चुकी थी और गुनाह जिंदगी बन चुका था। इस शहर की गलियों में चलना सिर्फ चलना नहीं था, ये एक एहसास था कि कोई आपको देख रहा है मगर नजर नहीं आ रहा। दीवारें पुरानी थीं, फूटी हुई, मगर उनमें से अजीब सी सर्द हवा निकलती थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो और अब तक भूल नहीं पा रही हूं। दरवाजे बंद थे मगर उनके पीछे जिंदगी नहीं, डर था। लोग चुप थे मगर उनके अंदर चीखें चल रही थीं। इस शहर में सच बोलना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। और फिर उस रात वो नजर आई, एक औरत काली चादर में लिपटी हुई, धीरे धीरे चलती हुई। उसके कदम जमीन को छूकर भी आवाज नहीं करते थे, मगर उसके आने से हवा रुक जाती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग सांस लेना भूल जाते थे। उसका नाम था लकीस। कुछ कहते थे वो इंसान नहीं, कुछ कहते थे वो सजा है, और कुछ उसे सिर्फ एक इम्तिहान मानते थे। मगर लकीस कुछ नहीं कहती थी, वो सिर्फ देखती थी और उसकी नजर इंसान के अंदर तक उतर जाती थी। वो एक पुराने घर के सामने रुकती है। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, उस पर खून का एक पुराना निशान था। वो हाथ उठाती है और धीरे से दरवाजे को छूती है। अंदर से आवाज आती है, कौन है? आवाज में डर था, थकान थी और उम्मीद का आखिरी टुकड़ा। लाकिस धीरे से कहती है, मैं हूं जो तुम्हें तुमसे मिलाने आई हूं। दरवाजा धीरे से खुलता है। एक जवान औरत सामने आती है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो बहुत रोई हो। लाकिस उसे देखती है, गौर से, चुपचाप, फिर कहती है, क्या तुम अब भी इंतजार कर रही हो? औरत की सांस रुक जाती है। वो वापस आएगा, वो धीरे से कहती है, वो मेरा शौहर है। लाकिस के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, मगर उस मुस्कान में दर्द था। इस शहर में रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं, यहां सिर्फ ख्वाहिशें जिंदा हैं। औरत की आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो चुप रहती है, क्योंकि सच बहुत भारी होता है। इस शहर में हर इंसान कुछ छुपा रहा था, कोई अपनी सच्चाई, कोई अपना दर्द और कोई अपना गुनाह। रात को गलियों में सिर्फ हवा नहीं चलती थी, बल्कि फसाद चल रहा होता था। हर घर के अंदर एक कहानी चल रही थी जो किसी को सुनानी नहीं थी। लाकिस अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 और औरतें थीं, अमीर, ताकतवर और बेहिस। उनके हाथों में चिराग थे,
मगर वो रोशनी के लिए नहीं थे, वो रास्ता दिखाने के लिए थे, अंधेरे का रास्ता। शहर के दूसरे कोने में एक घर था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। यहां अंधेरा कम था मगर बोझ ज्यादा। ये घर था हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। वो अपनी कौम के हाल पर परेशान थे। हर दिन उनके लिए एक नई तकलीफ लाता था, हर रात एक नया इम्तिहान। आवाजें बुलंद होती गईं, चीखें, हंसी, मजाक और फिर जिद। हजरत लूत बाहर आए। ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो। मगर जवाब सिर्फ हंसी थी। और फिर सब कुछ टूट गया। आसमान बदलने लगा, हवा रुक गई, जमीन ने सांस ली और फिर कांप उठी। एक आवाज आई, गहरी और भारी। अब वक्त पूरा हो चुका है। उस रात 2 मेहमान आए। उनके चेहरे पर नूर था, उनकी आंखों में सुकून, मगर उनके आने से फिजा बदल गई। हजरत लूत ने उन्हें पनाह दी, मगर दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर खबर फैल गई आग की तरह। लूत के घर मेहमान आए हैं। लोग जमा होने लगे, पहले धीरे, फिर तेज, फिर एक हुजूम। मेहमान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उनमें से एक धीरे से बोलता है, हम मेहमान हैं, मगर आम मेहमान नहीं। हजरत लूत का दिल तेज धड़कने लगता है। वो महसूस करते हैं कि बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं। दूसरा मेहमान आगे बढ़ता है। उसकी आवाज गहरी मगर पुरसुकून होती है। हम फरिश्ते हैं। घर के अंदर एक गहरी खामोशी छा जाती है। हजरत लूत की आंखें फैल जाती हैं, उनके होठों पर लफ्ज रुक जाते हैं। फरिश्ते, वो धीरे से कहते हैं। फरिश्ते कहते हैं, हम अल्लाह के हुक्म से आए हैं। हजरत लूत की आवाज हल्की सी कांप जाती है। क्या अब भी कोई रास्ता नहीं? क्या इन लोगों के लिए कोई मोहलत नहीं? उनकी आंखों में आंसू चमक उठते हैं। वो सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो अपनी कौम के लिए दर्द रखने वाली इंसान भी थे। फरिश्ते धीरे से कहते हैं, उन्होंने हर हद पार कर ली है। उन्हें समझाया गया, उन्हें वार्न किया गया, मगर उन्होंने सिर्फ इनकार किया। अब फैसला आ चुका है। फिर फरिश्ता थोड़ा नरम लहजे में कहता है, मगर आपके लिए रहमत है। अल्लाह ने आपको बचाने का हुक्म दिया है। हजरत लूत की सांस रुक जाती है। कैसे? फरिश्ते कहते हैं, आप अपने घर वालों को लेकर इस शहर से निकल जाएं, रात के अंधेरे में। इतने देर में लोगों का हजूम दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो लोग जोर जोर से चीख रहे होते हैं। फरिश्ते मुस्कुराते हैं, घबराइए मत, ये आप तक नहीं पहुंच सकते। उनकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। फरिश्ते आखिरी बार कहते हैं। हजरत लूत अपने घर वालों को उठाते हैं। सब खामोशी से तैयार होते हैं। दिल भारी होता है, मगर कदम उठाना जरूरी होता है। फरिश्ते उनसे कहते हैं, जल्दी से निकल जाएं और दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। हजरत लूत हैरान होकर पूछते हैं, पीछे क्यों ना देखें? फरिश्ते कहते हैं, क्योंकि जो पीछे है वो सिर्फ तबाही है। जो पीछे देखेगा वो उस तबाही का हिस्सा बन जाएगा। हजरत लूत की आंखों में दर्द भर जाता है। ये मेरी कौम है, मैं इन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं? फरिश्ते धीरे से कहते हैं, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। रात अपनी गहराई पर थी, मगर उस घर के अंदर एक और कहानी चल रही थी।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में सब लोग तैयारी कर रहे थे, चुपचाप, खामोशी के साथ। मगर उस घर में एक शख्स ऐसा भी था जो जाहिर में उनके साथ था, लेकिन दिल से नहीं था। वो थी हजरत लूत की बीवी, एक ऐसी औरत जो नबी के घर में रहती थी, मगर उसका दिल उस कौम के साथ था जिस पर अजाब आने वाला था। उसने सब कुछ देखा था, फरिश्ते, उनकी बात और आने वाला फैसला, मगर उसके दिल में खौफ से ज्यादा एक और चीज। उसे अपना शहर प्यारा था, अपने लोग, अपनी जिंदगी, अपनी आदतें, वो सब कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उसकी दुनिया थी। रिवायात में आता है कि वो अक्सर अपनी कौम को खबर देती थी, मेहमानों की, राज की और हर उस चीज की जो छुपानी चाहिए थी। उस रात भी उसके पास दो रास्ते थे। एक, अपने शौहर के साथ चल देना, और दूसरा, अपनी कौम के साथ रह जाना। वो खड़ी थी दरवाजे के पास, अंधेरे में। उसकी आंखें शहर की तरफ थीं, जैसे वो उसे छोड़ नहीं पा रही। हजरत लूत की आवाज आती है, चलो, वक्त कम है। वो चलती है, मगर उसके कदम बोझल होते हैं, हर कदम जैसे उसे रोक रहा हो। फरिश्तों की बात उसके जहन में गूंजती है, पीछे मुड़कर मत देखना। फिर एक लम्हा आता है, चंद कदम चलने के बाद वो रुक जाती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। उसे पीछे से आवाजें सुनाई देती हैं, चीखें, तबाही और गिरती हुई दीवारें। वो खुद को रोक नहीं पाती, धीरे से अपना सर मोड़ती है और पीछे देख लेती है। बस वही एक लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाता है। रिवायात में आता है कि वो अजाब का हिस्सा बन गई। वो बच नहीं सकी क्योंकि उसका दिल पहले ही पीछे रह गया था। वो नबी की बीवी थी, मगर उसका अमल उसे बचा न सका। ये कहानी बताती है कि रिश्ता नहीं, ईमान बचाता है। और उस रात जब सब कुछ खत्म हो गया, तो सिर्फ एक बात रह गई कि जो दिल से अल्लाह के साथ ना हो, वो किसी के साथ भी होकर नहीं बच सकता। असल चीज आमाल है, नहीं तो उसकी कुर्बत भी उसको नहीं बचा सकती। जमीन फटने लगी, दीवारें गिरने लगी, लोग भागने लगे, मगर कोई बच नहीं रहा था। आसमान से आग बरस रही थी, हवा चीख रही थी और शहर टूट रहा था। इस तबाही के दरमियान एक छोटी सी बच्ची भाग रही थी। उसकी सांस टूट रही थी। वो गिरती है और रुक जाती है। लाकिस उसे देखती है। सब कुछ रुक जाता है, वक्त भी, हवा भी, आवाज भी। सिर्फ एक लम्हा होता है, एक फैसला। वो आगे बढ़ती है और बच्ची को उठाती है और उसे धकेल देती है सेफ रास्ते की तरफ। बच्ची बच जाती है, मगर लाकिस पीछे रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो आसमान की तरफ देखती है। शायद मैं गलत थी, मगर इस मासूम के लिए मुझे माफ कर दे। और फिर जमीन उसे अपने अंदर ले लेती है। सुबह होती है, मगर शहर नहीं होता।
सिर्फ खामोशी होती है और एक निशानी कि जब गुनाह हद से बढ़ जाए तो फैसला जरूर आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है।